नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, एक राजा अपनी बहन को जान से भी ज्यादा प्यार करता है, खुद उसका सारथी बनता है, लेकिन तभी आसमान से एक ऐसी भविष्यवाणी गूंजती है जो उसे अपनी ही बहन का दुश्मन बना देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नवजात को बचाने के लिए भगवान को जेल की जंजीरें तोड़नी पड़ी? आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जन्म की वह हैरान कर देने वाली कथा को, जिसे सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप सभी कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा की शुरुआत होती है वर्तमान के उत्तर प्रदेश यानी कि हमारी पावन नगरी मथुरा से। उस समय यहाँ राजा उग्रसेन के पुत्र कंस का शासन था। कंस भले ही बहुत क्रूर था, लेकिन अपनी बहन देवकी से वह अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता था। महाराज उग्रसेन के घर में जन्मी उनकी लाडली देवकी का विवाह यदुवंश के वीर और धर्मपरायण योद्धा वासुदेव के साथ तय हुआ और कुछ दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से देवकी का विवाह संपन्न कराया गया। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, शहनाइयां बज रही थी और सभी रिश्तेदार इस सुंदर मिलन से बहुत प्रसन्न थे। विदाई का वक्त आया तो कंस अपने मन को द्रवीभूत होने से नहीं रोक पाया। वह अपनी बहन से इतना स्नेह करता था कि उसने खुद अपनी बहन की विदाई के वक्त स्वयं को सारथी बनाने का निर्णय लिया। वह अपनी बहन को रथ में बिठाकर बड़े प्रेम के साथ उसे ससुराल पहुंचाने के लिए खुद रथ की कमान संभाल कर चल पड़ा। लेकिन तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी इस प्रकार हुई, पहले 3 बार आवाज आई, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस। तब कंस ने बहुत क्रोधित होकर इस प्रकार कहा, कौन है वह मूर्ख जो मुझे इस प्रकार संबोधित कर रहा है? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। ऐसा कंस ने कहा। तब आकाशवाणी ने फिर से कहा, हे परम मूर्ख कंस, यह क्रोध करने का समय नहीं है, यह भेद प्रकट करने का समय है। तुम अपने ही हाथों अपने भाग्य में आग लगाने जा रहे हो। हे मूर्ख, तू जिसे इतनी प्रसन्नता से अपने रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तब कंस कहता है, देवकी की 8वीं संतान मुझे मार डालेगी? देवता भी जिसके नाम से थर-थर कांपते हैं, उसे देवकी की 8वीं संतान मारेगी? और कंस जोर जोर से हंसने लगता है। फिर तलवार उठाकर कहता है, मैं अपनी मृत्यु के मूल कारण को ही नष्ट कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना आएगी उसकी 8वीं संतान। और तलवार लेकर देवकी के ऊपर आघात करना चाहता है, लेकिन वासुदेव जी रोकते हैं। हे भैया, यह आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी अभी इसका बहुत ही प्रेम से विवाह किया है। यह आपकी बहन है, इसे मारना बहुत बड़ा अपराध है। तब कंस कहता है, आज मैं इसे मार डालूंगा, यह मेरे मृत्यु का कारण बनेगी और तुम्हें यदि अपने प्राणों का मोह है तो यहाँ से चले जाओ। तब वासुदेव जी कहते हैं, आप भूल रहे हैं महाराज कि यह मेरी पत्नी है और अपने प्राणों को देकर भी मैं इसकी रक्षा करूंगा। और आप भूल रहे हैं कि स्त्री पर शस्त्र चलाना बहुत बड़ा पाप है। आप जैसा महावीर सूरवीर ऐसा ओछा और नीच कर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, दूसरी आपकी बहन और ऊपर से नवविवाहिता, इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। तब कंस कहता है, मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला धर्म अपने प्राणों की रक्षा करना है, और यदि उसके प्राणों को किसी से संकट है तो उसे उसी समय नष्ट कर देना चाहिए, तो भी वह अधर्म नहीं होता। इसलिए जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगी वह जीवित नहीं रह सकेगी, क्योंकि कंस कभी नहीं मर सकता। तब वासुदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया है वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आपके प्राणों की रक्षा होगी, तो मैं और देवकी दोनों आपको अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। परंतु प्रकृति का यह
नियम है, जो आया है उसे जाना ही होगा। और भी बहुत प्रकार से वासुदेव ने उन्हें समझाया। तो फिर कंस कहता है, मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। तो फिर वासुदेव जी कहते हैं, यदि आप किसी चीज से नहीं डरते तो आप इस देवकी से क्यों डर रहे हैं? तब कंस कहता है, सुना नहीं तुमने आकाशवाणी ने क्या कहा? तब वासुदेव जी कहते हैं, ठीक है, आपको उस आकाशवाणी से डर है ना, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरी जितनी भी संतानें होंगी वे सब मैं आपको समर्पित कर दूंगा। तब कंस कहता है, मुझे धोखा देकर तुम यहाँ से भाग जाना चाहते हो? तब वासुदेव जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक 8 संतानें पूरी नहीं हो जाती मैं मथुरा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तब राजा कंस बोलता है, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, और अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, इसे बेड़ियों से जकड़ लो और कारागृह में डाल दो। इस प्रकार वह वासुदेव जी और माता देवकी को कारागृह में डाल देता है, और उनकी जितनी भी संतानें होती है वे वासुदेव अपने वचन के अनुसार कंस को समर्पित करते जाते हैं। इस प्रकार देवकी की 6 संतानों को वह मार डालता है। उसके बाद 7वें गर्भ की बारी आती है। तब उनके गर्भ में स्वयं शेषनाग यानी कि बलदाऊ भैया प्रवेश करते हैं। उनके प्रवेश करने से पूरा कारागृह में प्रकाश फैल जाता है। यह समाचार जब कंस को मिलता है तो वह दौड़ा भागा देवकी के कारागृह में आता है, और जैसे ही वह आता है उसकी आंखें अंधी जैसी हो जाती है। कंस चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और ये सारी लीला श्रीहरि देख रहे थे। उन्होंने योग माया को बुलाया और उनसे कहा, हे देवी, अब तुम मथुरा में जाओ। देवकी के गर्भ में मेरे ही अंश शेषनाग पल रहे हैं, सो हे योग माया, तुम उस गर्भ को निकाल कर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, जो इस समय गोकुल में नंद बाबा के घर में गुप्त रूप से निवास कर रही है। इस प्रकार भगवान श्री हरि का आदेश पाकर योग माया कारागृह में पहुंची, और उन्होंने देवकी के गर्भ से शेषनाग, जो आगे चलकर बलराम कहलाए, उनको निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। उसके बाद वह यशोदा जी के गृह में गई और उन्हें स्वप्न में कहा, हे यशोदा, उठो, मैंने अभी अभी श्रीहरि की आज्ञा से रोहिणी के गर्भ में श्रीहरि के अंश शेषनाग जी को स्थापित कर दिया है। तुम उनका लालन पालन बहुत ही प्रेम और आदर से करना, इससे तुम्हें बहुत सुख शांति और यश की प्राप्ति होगी। उसके बाद योग माया देवी कहती हैं, हे यशोदा, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहती हूँ। एक स्त्री के भाग्य में सबसे बड़े 2 सुख होते हैं। पहला, एक योग्य पुरुष की पत्नी बनना, और दूसरा, एक संस्कारी और बलवान पुत्र की माता बनना। यह दोनों सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। तब यशोदा माता कहती है, हे माते, मुझे एक सुख तो प्राप्त है, मैं योग्य पुरुष की पत्नी तो बन चुकी हूँ, लेकिन एक योग्य संतान की माता बनने का सौभाग्य मुझे कहाँ प्राप्त हो पा रहा है। तब माता योग माया ने कहा, अब वह समय भी बहुत निकट आ गया है। तुम अपने कुलगुरु सांडिल्य से यह प्रार्थना करो कि वे तुम दोनों पति पत्नी से यज्ञ करवाए, इससे तुम्हारी गोद भी हरी भरी हो जाएगी। इस प्रकार स्वप्न में योग माया ने उन्हें यह दृश्य दिखाकर अपने स्थान को प्रस्थान किया। उधर जब देवकी को होश आया तो उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने चीखते हुए वासुदेव से कहा, हे नाथ, मेरा गर्भपात हो गया, और वह बहुत बिलखने लगी। यह समाचार सैनिकों ने तुरंत ही कंस को पहुंचाया, और जो वैद्य थी उन्होंने देवकी की जांच पड़ताल की, तो उन्हें पता चला कि सच में देवकी का गर्भपात हो गया है। लेकिन कंस को इस बात से श्रीहरि की कोई छल कपट की लीला दिखाई दे रही थी। वह बार बार कह रहा था कि इसमें उस विष्णु का जरूर कोई छल है, और वह यह देखने के लिए कारागृह में पहुंचा। वह देवकी और वासुदेव के पास गया और बहुत क्रूरता से पूछा, बताओ, यह बालक कहाँ गया? तब देवकी ने रोते हुए कहा, भैया, उस बालक का गर्भपात हो गया,
और वो बहुत रोने लगी। तब कंस ने कहा, मैं सब जानता हूँ, तुमने उसे कहीं छुपा दिया है। और फिर कंस वहां से चला गया। देवकी ने वासुदेव जी से कहा, हे नाथ, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही दुनिया को छोड़कर चला गया। तब वासुदेव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवकी, जिस बालक के गर्भ में आने से यह पूरा कारागृह प्रकाशित हो गया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है भला? यह अवश्य प्रभु की कोई लीला है, तुम इतना अधीर न हो। उधर गोकुल में 9 महीने पूरे होने पर बहुत ही सुंदर बलदाऊ भैया का जन्म हुआ और पूरे गोकुल में उत्सव का माहौल बन गया। फिर उसके बाद समय आता है प्रभु के जन्म की, यानी कि देवकी के 8वें गर्भ का। श्री हरि ने बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ में अपना अंश स्थापित किया। सभी देवताओं ने उनकी भांति भांति से स्तुति की और देवकी का पूरा कारागृह भगवान और देवी देवताओं द्वारा फूलों की वर्षा से सज गया। जब देवकी की आंखें खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई और अपने पति वासुदेव को जगाकर बोली, हे नाथ, यह देखिए कैसा चमत्कार है। तभी कारागृह के जो सैनिक थे उन्होंने यह सारा नजारा देखा और तुरंत जाकर कंस को सूचित किया। तब कंस यह समाचार सुनकर बहुत भयभीत हुआ और उसने सभी सैनिकों को कड़ी चेतावनी दी कि कोई भी एक पल के लिए भी देवकी और वासुदेव को नहीं छोड़े, उन पर पूरी नजर गड़ाए रखे। उधर श्री हरि ने योग माया को पुनः बुलाया और उससे कहा, हे योग माया, अब तुम्हारा धरती पर प्रकट होने का समय आ गया है। तब योग माया ने कहा, हे प्रभु, मेरे प्रकट होने का या आपके प्रकट होने का? तब श्री हरि बोले, हम दोनों के प्रकट होने का समय आ गया है। तुम्हें यशोदा के गर्भ से जन्म लेना होगा और मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इस प्रकार वासुदेव जी तुम्हें नंदलाला यशोदा मैया के घर से उठाकर यहाँ देवकी के पास रखेंगे, ताकि कंस जब 8वां बच्चा खोजते हुए यहाँ आए तो उसे यह लगे कि तुमने ही देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। और मैं उधर यशोदा मैया के पास पहुंचकर अपनी बाल लीलाएं करूंगा और फिर समय आने पर कंस का वध करूंगा। इस प्रकार 9वां महीना पूरा होने पर श्री हरि ने बाल रूप धारण करके और देवकी के गर्भ से जन्म लिया। देवकी और वासुदेव जी ने बारंबार प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप दिव्य हैं, हमें पता है कि आप कोई साधारण बालक नहीं हैं, यह आपका ही स्वरूप है। हे प्रभु, हमें अपने विराट रूप का दर्शन कराइए। तब श्री हरि ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया और दोनों पति पत्नी के मन में जितनी भी शंकाएं और प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों का जवाब दिया। तब वासुदेव जी ने पूछा, हे प्रभु, कंस का कोप तो इतना बढ़ गया है कि वह अब इस बालक रूप में जो आपका प्राकट्य हुआ है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर यहाँ आएगा। तब श्री हरि ने उन्हें बताया, हे वासुदेव, आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखाइए और उनके यहाँ यशोदा माता के गर्भ से जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को दे दीजिए। तब वासुदेव जी ने पूछा, हे श्री हरि, मैं तो जंजीरों से जकड़ा हुआ हूँ और यहाँ कारागृह के द्वार बंद है, सिपाहियों का बहुत बड़ा पहरा है, तो मैं कैसे जाऊंगा? तब श्री हरि ने कहा, मुझे लेकर चलिए, सारे बंधन स्वयं टूट जाएंगे। इस प्रकार वासुदेव जी ने उन्हें एक बांस के डलिये में रखा और माथे पर लेकर आगे चलने लगे। वासुदेव जी ने जैसे ही श्री कृष्ण को डलिये में रखा, उनके हाथ पांव की सारी जंजीरें टूट गई, कारागृह के द्वार खुल गए और सारे सिपाही बेसुध होकर सो गए। इस प्रकार वासुदेव जी यमुना जी के तट पर पहुँचे। एक तो यमुना जी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और ऊपर से काली घनघोर घटाएं झमक झमक कर बरस रही थी। वासुदेव जी ने सोचा कि मैं कैसे इस बच्चे को नंद बाबा के पास पहुंचाऊं। यमुना का जल तो बहुत अधिक है, परंतु उन्होंने हिम्मत बांधकर यमुना को पार करने के लिए अपने चरण यमुना में बढ़ाए और धीरे धीरे यमुना के जल में प्रवेश करने लगे। यमुना का जल स्तर बढ़ता गया। फिर श्री हरि ने लीला की और अपने
चरण से यमुना को स्पर्श किया। यमुना जी ने श्रीहरि को पहचान लिया और उन्होंने स्वयं ही रास्ता दे दिया। पीछे पीछे शेषनाग जी छाते की तरह उन्हें बारिश से बचाते हुए नदी पार कराने लगे। इस प्रकार वासुदेव जी यमुना से रास्ता पाकर गोकुल पहुँचे और नंद बाबा के घर में यशोदा माँ के पास अपने लाल को सुलाकर यशोदा माता की पुत्री जो योग माया थी और रूप बदलकर प्रभु के कहने पर यशोदा माँ के गर्भ से जन्मी थी, उन्हें लेकर वापस कारागृह में लौट आए। जब कंस को यह बात पता चली कि वासुदेव और देवकी की पुत्री हुई है तो वह बहुत ही क्रोधित होकर वहां आया और उसने देवकी और वासुदेव जी से कहा, तुमने मुझसे छल किया है, और उस बच्ची को देवकी के गोद से छीनकर पहाड़ियों पर पटकने के लिए ले गया। जैसे ही कंस ने उस बच्ची को फेंका, वह बच्ची एक दिव्य प्रकाश के रूप में बदल गई और आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर योग माया विलुप्त हो गई। कंस बहुत डर गया और बुरी तरह कांप उठा। उसके बाद अपने वचन और डर के भय से उसने देवकी और वासुदेव जी को अपने बंधन से मुक्त कर दिया। कंस अपने महल में जाकर चिंतित हो विचार करने लगा कि यह कैसे हो सकता है। उसने सिपाहियों से पूछा कि तुमने पूरी निष्ठा से उस बच्चे का जन्म देखा था और तुमने पहरा दिया था अच्छे से? तब सभी ने डर के मारे कहा, जी महाराज, हम सभी पूरी रात जगे रहे हैं। उधर नंद बाबा के घर में उत्सव होने लगा और बहुत ही सुंदर ढंग से श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया गया। उसके बाद वह समय आया जब नंद बाबा ने अपने कुलगुरु सांडिल्य के कहने पर महर्षि गर्ग, जो स्वयं शंकर के अवतार माने जाते हैं, उनके द्वारा अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाने का विचार किया। नंद बाबा ने महर्षि गर्ग को आमंत्रित किया। गर्ग जी उनके घर पहुंचे और उन्होंने कहा, रोहिणी का जो यह पुत्र है, इसने तुला लग्न और द्वितीय नक्षत्र में जन्म लिया है। यह बहुत ही आनंददायक है। यह अपने सभी मित्रों और सगे संबंधियों को सभी प्रकार से सुख देगा, इसलिए इसका नाम राम होगा और इसमें इतना बल है कि यह पूरी पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर सकता है। इसके बल के कारण इसका पूरा नाम बलराम होगा। उसके बाद महर्षि गर्ग ने कहा, अब यशोदा नंदन के नाम का उच्चारण करता हूँ। हे नंदलाल, आपका जो यह पुत्र है वह गोलोक में निवास करने वाले साक्षात राधिकापति भगवान श्री कृष्ण के समान मुझे दिखाई देते हैं, सो इनका नाम कृष्ण होगा। महर्षि गर्ग ने कहा, कृष्ण नाम की महिमा को तो मेरे गुरु शंकर भी जानते हैं और उन्हीं से मैंने इस नाम की महिमा को जाना है। कृष्ण शब्द निर्वाण का वाचक है, स शब्द मोक्ष का वाचक है और अ शब्द दाता का वाचक है। सो कृष्ण वह जो निर्वाण और मोक्ष का दाता है। ऋषि गर्ग बोले, आपके पुत्र के और भी बहुत सारे नाम हैं। इनके अनंत नाम हैं, जितने गुण उतने नाम हैं, और यह अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर बहुत बार जन्म ले चुके हैं और यह जब तक पृथ्वी है इसी प्रकार निरंतर अलग अलग रूपों में जन्म लेते रहेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण की महिमा महर्षि गर्ग ने नंद बाबा को सुनाई। दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को अगर यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप सभी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का दर्शन और कथा को श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि प्रतिदिन इस चैनल पे आप सभी को संध्या काल में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का दर्शन लाइव के द्वारा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। आप सभी का धन्यवाद।